अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़र इकबाल है और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज़। बलदियाती इलेक्शन के सिलसिले में जो है वो हम मीरपुर के अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों से हमारी मुलाकातें हुई, मुख्तलिफ़ कैंडिडेट से हमारी मुलाकातें हुई और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं वार्ड नंबर 29 और सेक्टर है C3 और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं इस हल्के की एक जानी पहचानी शख्सियत PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पे काउंसलर का। और यहाँ पे जब मैं दाखिल हुआ हूँ तो यहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी गहमा गहमी है और यहाँ पे उनके काफ़ी सपोर्टर्स मौजूद हैं और स्पेशली यंग लोग बहुत ज़्यादा उनके साथ मौजूद हैं, क्योंकि आने वाला दौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहाँ पे यंग लोगों को, जहाँ पे यूथ को एक्टिव किया और वहाँ पे यूथ को टिकट भी दिए हैं, यूथ को सामने लाया है, सियासत में लेकर सामने आया। इनका जो विजन है, जो इमरान खान का विजन है, जो यहाँ पे आज़ाद कश्मीर की जो सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी क़यादत है, उसका जो विजन है उसको लेकर चलते हुए यंग लोग मैदान में आ रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एक यंग कैंडिडेट अमजद पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। पाशा साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वो टिकट हासिल किया है। तो इसके बाद पहला सवाल आपसे ये करेंगे कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही क्यों ज्वाइन किया? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, मैं अपना मैसेज आवाम तक पहुँचा सकूँ। दूसरी बात यह है कि PTI ही इस वक्त वो एक ऐसी जमात है जो हर तबके में, नौजवानों में ख़ास तौर पर और हर फैमिली के हर जगह ये मकबूल जमात है। और मेरा तल्लक PTI से 2006 से है। मैं मुसद्दक़ खान साहब बानी रुकन थे इसके। मुसद्दक़ खान साहब से हमारा ख़ानदानी घरेलू तल्लक भी था। उसी बुनियाद पे उस वक्त शुरू में मैंने 2006 में PTI ज्वाइन की थी। उसके बाद मैं कुछ अर्सा साफ़त में रहा, फिर मैंने जॉब शुरू कर दी। तो उस तरह शायद मैं एक्टिव सियासत में नहीं रहा, लेकिन उसके बाद जब मैंने दोबारा से सियासत में आने की बात चली तो मैंने समझा कि इस वक्त जो जमात है सही मायनों में जो आवाम की नुमाइंदगी कर रही है, करप्शन के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग लड़ी है, वो PTI है। और मेरा ख़्याल में इस वक्त सबसे बेहतरीन जमात थी और मुझे मेरिट पर टिकट मिला। इसके लिए मैं अपने जमात के कायदीन का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त जी। और ये बताएं पाशा साहब कि आपके इस जो आपकी कंस्टिट्यूंसी है उसके अंदर जो वो जो बुनियादी मसाइल हैं जो ज़्यादा यहाँ जिनकी ज़रूरत है हल करने के हवाले से, तो वो कौन से मसाइल हैं? सर, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारे हल्के में तकरीबन 3000 वोट हैं और इसमें जहाँ पे डेवलप सेक्टर है लेकिन एक आबादी कच्ची आबादी है, जिसको कच्ची आबादी ही कहा जा रहा है सेक्टर C3 में, उसमें खासी बड़ी पॉपुलेशन है। जहाँ पे रोड्स का मसला है, वोल्टेज का मसला है, स्ट्रीट लाइट्स का मसला है और सबसे बड़ा जो मसला इस पूरे हल्के में है वो ये है कि इससे पहले हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं। रोज़गार मतलब बिल्कुल किसी ने इस हल्के को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। इस वार्ड में सबसे जो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में वो ये है कि रोज़गार का ज़्यादा मसला है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो अल्लाह के फजल व करम से मैं इन लोगों के लिए इनकी आवाज़ बनूँगा और इनके लिए मैं जो भी मुझसे हो सका मेरिट की बुनियाद पर हम ज़रूर काम करेंगे। अच्छा पाशा साहब, आपने रोज़गार के हवाले से बात की तो स्पेशली मीरपुर को हर दौर में जो है वो नज़रअंदाज किया गया, चाहे सबका हुकूमतें हुई या अभी PTI की आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है, इसमें भी जो है वो गैर रियासती और गैर मकामी लोगों को जो है ना वो मीरपुर की सीट्स पे जो है ना वहाँ पे वो किया गया। तो इस वाले से आपने क्या अपनी पार्टी से या जो गवर्नमेंट आपकी पार्टी की है तो आपने कोई एहतजाज या कोई उनको अपनी कोई मशावरत या कोई ऐसी चीज़ आपने एहतजाजी तौर पर कुछ रिकॉर्ड करवाया? डॉक्टर साहब, इससे पहले जो दौर गुजरा है मुस्लिम लीग नून का, उसमें बेशुमार ऐसी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, गैर रियासती तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट से और मकीम पाकिस्तान जो लोग हैं हमारे कश्मीरी हैं उनको मीरपुर के कोटे पे मुलाजमतें दी गई हैं। हमारी मिनिस्टर साहब से, यासर साहब से बात हुई है इस सिलसिले में, वो इस पर मुकम्मल पैरा दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मीरपुर के नौजवानों को ही मेरिट की बुनियाद पर नौकरियाँ मिलेंगी। अब इंशाल्लाह वो वाला काम नहीं चलेगा कि जिसका जो दिल करता है। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है बैरिस्टर सुल्तान साहब प्रेसिडेंट हैं, यासर सुल्तान साहब MLA हमारे, वो मिनिस्टर भी हैं और इसके लिए हम भरपूर काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ बदकिस्मती कह लें या कुछ भी है, जब से गवर्नमेंट बनी है अपोजिशन
3-4 दफ़ा ये कोशिश कर चुकी है, कभी वो अदम एतमाद की और कभी फारवर्ड ब्लॉक की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात जो है वो यकजा है और इस तरह की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह नौकरियां इंशाल्लाह नौजवानों को मिलेंगी। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे चूँकि आप खुद जो है ना वो यूथ में हैं और यूथ के नुमाइंदे भी हैं, और यहाँ पे नौजवान डेफिनेटली किसी भी माशरे में जो नौजवानों की आबादी होती है वो ज़्यादा होती है। और मीरपुर के अंदर एक बात अभी ये स्पेशली आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला से, मैं कहता हूँ दूसरे नंबर पे मीरपुर, पहले भी भिम्बर है, दूसरे पे मीरपुर है, यहाँ पे मनशियात की लानत जो है वो बहुत ज़्यादा आ चुकी है। उस हवाले से आप कुछ प्लान करेंगे अपने, अगर अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी तो इस वाले से आप कुछ, आपका है इरादा? सर इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, और पीटीआई का तो आपको पता ही है, खेलों के लिए पीटीआई ही मकबूल तरीन जमात है। हम कोशिश करेंगे कि खेलों के मैदानों को आबाद करें, और इसके लिए इंशाल्लाह काम भी जारी है, मज़ीद भी हम करेंगे। और इसके लिए हमने हेल्पिंग हैंड उनके ताउन से क्रिकेट एकेडमी भी कायम है, फुटबॉल ग्राउंड भी उन्होंने हमें एक बनाया हुआ है, और इस इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हमारे नौजवान जो हैं वो मैदानों का आबाद करें इंशाल्लाह जी। अच्छा अमजद पाशा साहब, चूँकि पार्टी का एक अपना मंशूर है, वो तो अंडरस्टूड है, वो चूँकि जिस पार्टी के टिकट पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं वो उसका एक मंशूर है, लेकिन जो कैंडिडेट होता है उसकी अपनी भी कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं। उस मंशूर से हट के या उसके साथ रहते हुए आपकी क्या ज़्यादा प्रायोरिटीज़ हैं कि मुंतखब होने के बाद आप कौन सा काम प्रायोरिटी बेसिस पे करवाएंगे? डॉक्टर साहब, मेरा अल्लाह ताला अगर मुझे मौका देता है और मैं अल्लाह के फजल व करम से कामयाब होता हूँ, तो इंशाल्लाह हमारा सबसे बुनियादी मसला जो इस वक्त हमारे सेक्टर में चल रहा है, ट्रांसफार्मर्स की कमी है, ख़ास तौर पर कच्ची आबादी में वोल्टेज का मसला है, वो इंशाल्लाह हम प्रायोरिटी बेस पे करेंगे। वहाँ पे सीवरेज का मसला है, रोड्स का मसला है, और जो आपको मैंने बताया कि बेरोज़गारी का मसला है। तो इंशाल्लाह ये सब कुछ हमारी प्रायोरिटी पे है, और इंशाल्लाह हम करेंगे इसको इंशाल्लाह। और ये जब इख्तियारात निचली सतह पे आते हैं तो इंशाल्लाह बेशुमार मसाइल वैसे ही हल होना शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम ये भी पीटीआई का एजाज़ है कि वो इलेक्शन का इनकाद करवा रही है। अपोजिशन ने भरपूर कोशिश की है इलेक्शनों से राय फरार की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा यकीन है कि हम इलेक्शन करवाएंगे और अपने मंशूर का एक पार्ट जो है उस पर हम अमल करके दिखाएंगे। ज़बरदस्त जी। अच्छा ये बताएं कि आपका यूथ के लिए और स्पेशली ओवरसीज़, चूँकि यहाँ पे जो ओवरसीज़ का एक बड़ा वोट है, उनके यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं, कुछ लोग आएंगे भी डेफिनेटली वहाँ से, तो उनको अब क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग लोगों को, प्लस जो ओवरसीज़ हैं उनको, और जो यहाँ पे आपके वोटर्स हैं उनको? इस वक्त जैसा कि आपको भी पता है कि ओवरसीज़ 95% लोग जो हैं वो पीटीआई के सपोर्टर हैं, और वो लोग जिस मुल्क में यूरोपियन हैं या अमेरिका में रह रहे हैं या इंग्लैंड में रह रहे हैं, उनको पता है कि सियासत क्या होती है। आज मियां नवाज शरीफ हैं, वो इस काबिल नहीं रहे कि वो यूके में आज़ादाना घूम फिर सकें, ठीक है। उनके जो कारनामे हैं उसकी वजह से वो इस हद तक चले गए हैं कि अब वो उस तरह आज़ादाना घूम फिर नहीं सकते, और ये लोग बड़े बाशऊर बावकार लोग हैं। पीटीआई ही वो जमात है जिसने कोशिश की कि इनको वोट का हक़ दिया जाए, लेकिन उसकी राह में रोड़े अटकाए गए और उनको वोट के हक़ से महरूम किया पीडीएम ने। आपके सामने ही है, सारा चीज़ें सामने ही हैं। तो दूसरी बात यह है कि किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी होती है नौजवान, और ये नौजवान आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको यकीनन इस चीज़ का इल्म है कि इस वक्त 80% यूथ जो है वो पीटीआई के साथ है, और पीटीआई ही के मंशूर पे अमल कर रहे हैं, और पीटीआई के मंशूर के मुताबिक साथ चल रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह के फजल व करम से नौजवानों को शऊर दिया जाए और नौजवान हमारा बाजू बने, और ये जो आज़ादी की जंग लड़ी जा रही है उसमें हमारे साथ दें, तो इंशाल्लाह हम आज़ाद कौम बनेंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन कि जिस तारीख को यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन अनाउंस किए गए हैं, उन्हीं डेट्स के अंदर जो है वो चूँकि जो लॉन्ग मार्च है, जो हकीकी आज़ादी मार्च है, उसने इस्लामाबाद पहुँचना है, तो आया आज़ाद कश्मीर के लोग वहाँ पे शामिल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? डॉक्टर साहब, पहले मरहले में जो इलेक्शन हो रहा है वो तो 27 को हो रहा है, और ख़ान साहब ने हमें कॉल दी है 26 को वहाँ पहुँचने की।
तो मुजफ्फराबाद में है 27 को, तो लेकिन मे बी वो उस तरह की पार्टिसिपेशन ना कर सके, लेकिन 2 डिवीज़न जो हैं मीरपुर और पुंछ डिवीज़न, हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इंशाल्लाह उसमें शिरकत करेंगे इंशाल्लाह जी। ज़बरदस्त। नाज़रीन, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, मैंने एक चीज़ उनमें देखी है कि उनका जो जज्बा है वो बाकी कैंडिडेट की निस्बत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह शायद ये है कि यही वो लोग हैं कि जिनको बिलीव है कि इलेक्शन होंगे, और चूँकि ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं, और कुछ लोग जो है वो इलेक्शन को इल्तवा का शिकार रखना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि वो इलेक्शन ना हों। शायद इलेक्शन होने से उनको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, कोई नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वो इलेक्शन में उतनी उनकी जो एक वो जज्बा है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, जो PTI के जितने भी ऑफिस हैं, जो कैंप्स हैं, उनके अंदर मुझे नज़र आ रहा है। तो होपफुली तमाम लोग अपनी अपनी जगह पे जो है वो उनकी कोशिश होती है कि वो कामयाब हों। बहरहाल वोट कौम की अमानत है, आप उस आदमी को, उस दोस्त को वोट दें कि जो आपकी नज़र में सबसे बेहतरीन है, किरदार के लिहाज से, विजन के लिहाज से, और आप समझते हैं कि वो आपके मसाइल को हल करवा सकता है, कि जो आपके मसाइल को उकाम बाला तक पहुंचा सकता है, जो आपके मसाइल को आपकी दहलीज तक हल करवा सकता है। तो हमज़द पाशा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको आपके इरादों में, आपके नेक इरादों में कामयाबी अता फरमाए। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और तमाम नाज़रीन जो भी जहाँ भी मौजूद हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को, हम सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। नेक्स्ट किसी शख्सियत के से मुलाकात के बाद इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तो तब तक इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरी मेरी सबकी जान है, हम टीम है ये कप्तान है। तेरी मेरी सबकी जान है, हम टीम है ये कप्तान है। पूरी कौम का ये मान है, बच्चा बच्चा भी इमरान है। गैरत का नारा खान है, सच का ललकारा खान है, हम सबका प्यारा खान है। लीडर हमारा खान है, लीडर मेयारी खान है, एक ज़र्बकारी खान है, एक सब पे भारी खान है।